हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं फ्रेंड्स? मैंने लास्ट वीडियो पास्ट कंटिन्यूअस का अपलोड किया था और पास्ट कंटिन्यूअस जैसा कि समझा जाता था कि बहुत ही आसान है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ही मिलता जुलता है। जबकि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी देख लिया था। जो आपके पास पहले से जो सोच थी उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत चेंजिंग आया था। ठीक उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस को भी मैंने बताया कि जनरल वे में पास्ट कंटिन्यूअस को सिर्फ एक फेज, सिंगल फेज को ही दिखाया जाता है। जबकि आपने देख लिया लास्ट वीडियो में केवल अफर्मेटिव सेंटेंस को मैंने एक्सप्लेन किया था और वो भी 20-22 मिनट से ऊपर का हो गया था वीडियो। तो इसी प्रकार आज हम पास्ट कंटिन्यूअस के पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव को देखेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव भी इसके 3 फेज होंगे। तो जनरल वे में पास्ट कंटिन्यूअस के जो साधारण जो स्ट्रक्चर होता है वो तो यही है कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस V4 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स होता है। इसके साथ अगर एक्स्ट्रा वर्ब लगाना होता है तो यहां से प्लस, जैसे कि मैंने पिछले कई सारे वीडियो में आपको यह स्पष्ट कर दिया था कि एक्स्ट्रा वर्ब लगाने के क्या प्रोसीजर होते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद देखना है कि कौन सा तरीका का एक्स्ट्रा वर्ब आ रहा है, ने का आ रहा है, ना का आ रहा है, पहले का, से पहले या के बाद का देखना होता है। जबकि इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर आ रहा है उसमें व्हेन से, व्हेन अगर व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा सब्जेक्ट वाज या वर प्लस V4 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। इसको वॉइस वर्स भी हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट V4 ऑब्जेक्ट प्लस when subject V2 object and other words. Next, when subject was या were plus not plus V4 object other words comma subject V2 ऑब्जेक्ट, या इसको वॉइस वर्स में आप ले आए तो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस व्हेन सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट V4 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो ये सारे प्रोसीजर जो हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जिस तरह का सेंटेंस आता है ठीक उसी प्रकार उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर को एडजस्ट करते हैं। तो देखा कि ये जो फर्स्ट है ये सिंपल सा नेगेटिव है, जबकि दूसरे में पास्ट का सिंपल के नेगेटिव यहां हो गया और फिर या पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, जबकि फिर दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव, फिर व्हेन पास्ट सिंपल यहां आ गया। जबकि यहां में व्हेन अगर पास्ट कंटिन्यूअस के साथ आया फिर यहां में पास्ट सिंपल बिना व्हेन का है। तो इस तरह से सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस हमारा किस तरह से बनेगा। अब हम देखें, वह कल इस समय मुझसे बात
नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी। तो फ्रेंड्स, शी was not talking to me at this time yesterday। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिंगल स्वभाव का था। अब हम इस पे देखते हैं, वह स्कूल जा रहा था जब मैंने नहीं देखा। वह स्कूल जा रहा था जब मैंने नहीं देखा, यानी कि when I did not see when I did not see, he was going to school। ये दूसरे स्ट्रक्चर पे हो गया। फिर अगर हम इस पे बना लेते हैं, जब उसने मुझे देखा मैं सो नहीं रहा था। I was not sleeping when he saw me। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपका ये भी हो गया। फिर देखें, उसने तुम्हें खेलने के लिए बुलाया जब तुम कुछ नहीं कर रहे थे, जब तुम कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसने तुम्हें खेलने के लिए बुलाया कब? जब तुम कुछ नहीं कर रहे थे। तो जब तुम कुछ नहीं कर रहे थे मीन्स व्हेन यू वर not doing something, when you were not doing something, sorry friends, when you were not doing something, he comma आएगा यहां, he called you to play। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एक और तरीका से बन सकता है, when you were doing nothing, when you were doing nothing, he called you to play। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इसका ये बन गया। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिर्फ हमें स्ट्रक्चर देखना है कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस के साथ पास्ट सिंपल किस तरह से मर्ज होता है। हमें सिर्फ यही रखना है कि जो स्लोगन मैंने आपको दिया था कि हिंदी लास्ट, इंग्लिश फर्स्ट,
इसको हमें बार बार ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसको अगर हम मिस करते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। और ये दोनों चीज हिंदी लास्ट इंग्लिश फर्स्ट केवल 2 वर्सेस जो होती है तो पास्ट कंटिन्यूअस में केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव तक का ही ध्यान रखा जाता है। जैसे ही इंटेरोगेटिव आती है आप देखेंगे कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट इंटेरोगेटिव फर्स्ट हिंदी से क्या पहले लगा रहे, इंग्लिश से स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका इंटेरोगेटिव फर्स्ट है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का जब इंटेरोगेटिव फर्स्ट हम करते हैं तो इसका सिंपल सा पहला स्ट्रक्चर भी सेम होता है, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये तो सिंपल सा हुआ। जैसे क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो सेंटेंस जो होगा was I teaching you इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि इसके नेक्स्ट जो आता है वो भी पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। तो वाज या वर सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट व्हेन प्लस सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें यहां से 2 ही फेज आएगा, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में ये रूल होती है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में ही पहले पास्ट सिंपल हो सकता है, बाद में पास्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड में हर हालत में पहला सेंटेंस ही पास्ट कंटिन्यूअस होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें इसमें, जब उसने तुम्हें खेलने के लिए बुलाया, खेलने के लिए बुलाया था, तो क्या तुम सो रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, जब उसने तुम्हें खेलने के लिए बुलाया था तो क्या तुम सो रहे थे। फिर ये आ जाएगा वर यू स्लीपिंग, वर यू स्लीपिंग व्हेन ही कॉल्ड यू टू प्ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसका इंटेरोगेटिव फर्स्ट भी निकल गया। अब अगर हम इंटेरोगेटिव सेकंड की बात करें तो इंटेरोगेटिव सेकंड भी इसमें हर हालत में पहला पास्ट कंटिन्यूअस ही जाएगा, बाकी जो टैगिंग है, मर्जिंग जो किया गया है पास्ट सिंपल को, वो हमेशा बाद में ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज को हमें ध्यान रखना है केवल पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में जब पास्ट सिंपल मर्ज करता है तो केवल अफर्मेटिव और
नेगेटिव में ही पहले पास्ट सिंपल आ सकता है, लेकिन इंटेरोगेटिव फर्स्ट या इंटेरोगेटिव सेकंड में हर हालत में पहला पास्ट कंटिन्यूअस को ही आना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर हम नंबर 4 इंटेरोगेटिव सेकंड की बात करते हैं, इसमें होता है कि क्या या क्यों वाक्य के अंदर हो, या इंग्लिश से करें तो स्टार्ट्स विद WH वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहचान में आ रही है। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे अगर हम चलें, इसका स्ट्रक्चर जो होगी ए ग्रुप WH वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, प्लस V4 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तुम कल इस समय किससे बात कर रहे थे? तुम कल इस समय किससे बात कर रहे थे? तो टू whom were you talking at this time yesterday? ठीक है फ्रेंड्स, जबकि इसका ए ग्रुप में ही अगर डबल सेंटेंस पास्ट सिंपल को मर्ज करते हैं तो देखिए WH was your वर, सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट, when सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स देखें, जब उसने तुम्हें देखा, जब उसने तुम्हें देखा तो तुम क्या कर रहे थे? देखिए फ्रेंड्स, तो तुम क्या कर रहे थे? What were you doing? What were you doing? कब? तो when he saw you। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा कि ए ग्रुप के डबल फेज, एक तो सिंगल पास्ट कंटिन्यूअस होता है, लेकिन जब पास्ट कंटिन्यूअस के साथ पास्ट सिंपल ऐड होता है तो इंट्रोगेटिव सेकंड के ए ग्रुप में भी किस तरह का स्ट्रक्चर आता है, उस पर किस तरह से सेंटेंस को हम एडजस्ट करते हैं, यह हमें देखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने देख लिया ए ग्रुप के। जबकि इसके बी ग्रुप की बात करें तो बी ग्रुप क्वाइट डिफरेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बी ग्रुप में 3 WH, जैसा कि पहले से बताया गया है, हाउ मच, हाउ मेनी, विच। बी ग्रुप में आ जाएगा पहला सिंगल जो होता है तो WH प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट V4 अदर वर्ड्स, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट तो यहां आ जाता है, दूसरा सेंटेंस में आ जाता है WH ऑब्जेक्ट वाज या वर सब्जेक्ट V4 अदर वर्ड्स प्लस when सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन।
तो इस तरह से ये सेंटेंस, अब आप देखें इस पे सेंटेंस पे किस तरह से होगा। वह कल इस समय कौन सा विषय पढ़ा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, वह कल इस समय कौन सा विषय पढ़ा रहा था। तो कौन सा विषय, विच सब्जेक्ट was he teaching at this time yesterday। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि इसके दूसरा स्ट्रक्चर होता है कि जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम कितना पानी ला रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम कितना पानी ला रहे थे। तो हाउ मच वाटर वर यू, लाना ब्रिंग, वर यू ब्रिंगिंग, हाउ मच वाटर वर यू ब्रिंगिंग व्हेन आई कॉल्ड यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका बी ग्रुप का स्ट्रक्चर है, यह आपको ध्यान करना होगा। अब हम अगर इसके सी ग्रुप को गौर करते हैं फ्रेंड्स, तो सी ग्रुप बिल्कुल अलग होता है, इसीलिए इसको हमने ग्रुपिंग में बांटा है। और मैंने कई बार बता चुका हूं कि ये WH का ग्रुपिंग आपको शायद बहुत कम बुक में मिलेगा, या ऐसा हो सकता है नहीं भी मिले। इसमें आ जाता है हु और हुज। ठीक है फ्रेंड्स, तो हु का अलग और हुज का अलग बनता है। हु पे अगर हम बनाते हैं तो हु प्लस केवल इसके साथ वाज यूज होता है। V4 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, एक्स्ट्रा वर्ब हो तो यहां से हम डाल सकते हैं। कल इस समय यहां कौन शोर मचा रहा था, शोर मचा रहा था। तो हु was making a noise here yesterday। लेकिन इस समय है फ्रेंड्स, सॉरी, मेकिंग ए नॉइज हियर एट दिस टाइम yesterday, मेकिंग ए नॉइज हियर एट दिस टाइम yesterday। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हु पे अगर हम यू ले कि हु प्लस वाज, V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस व्हेन सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें, जब मैंने उसे देखा तो कौन उसे पढ़ा रहा था। जब मैंने उसे देखा तो उसे कौन पढ़ा रहा था, मतलब हु वाज
teaching him when I saw him। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने हु को देख लिया। अब अगर हम हुज पे चर्चा करते हैं तो हुज पे चर्चा कुछ ज्यादा नहीं है कि हुज के दो पार्ट बनते हैं। इसी तरह से ऐड हम कर लेंगे, लेकिन हुज के साथ पर्सन और हुज के साथ गुड्स डिफरेंट होता है। अगर हम हुज के साथ पर्सन को लेते हैं तो हुज पर्सन प्लस वाज V4 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। किसका भाई तुम्हें पढ़ा रहा था? किसका भाई तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था? तो फ्रेंड्स सिंपल से किसका भाई, हुज ब्रदर was teaching you English। ठीक है फ्रेंड्स, या इसमें हुज के साथ गुड्स आ जाता है तो हुज प्लस गुड्स, गुड्स समझ में आ रहा होगा, वस्तु होता है, प्लस अब यहां में आ जाएगा वाज और वर, सब्जेक्ट V4 अदर वर्ड्स। वह किसका कलम तोड़ रहा था? वह किसका कलम तोड़ रहा था? तो फ्रेंड्स हुज पेन वाज ही ब्रेकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से हुज पर्सन के साथ भी व्हेन को यूज करके पास्ट सिंपल में ले जा सकते हैं। और इस तरह से आपने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस जो कि बहुत ही सिंपल होता था, लेकिन जब इसके पास्ट सिंपल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस को मर्ज किया तो सेंटेंस में थोड़ा सा टिपिकल हो गया, लेकिन यह इतना टिपिकल नहीं है कि आप इसे समझ नहीं सके। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि सेंटेंस पे अगर पास्ट सिंपल आता है तो सिर्फ एडजस्ट करना, और एडजस्ट करने के लिए मैंने जैसे कि आपको एक स्लोगन से दिया है कि हिंदी लास्ट इंग्लिश फर्स्ट, इसको हमें ध्यान करना होगा तो यह कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब हमारा पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट पास्ट जो आता है कि पास्ट परफेक्ट, ये वाकई थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आपका साथ हो कुछ भी टिपिकल नहीं है, बशर्ते कि आप मन बांध लें कि हमें हर हालत में इंग्लिश को इनरिच करना है, वीडियो में बोर नहीं होना है, तो आपका ये सफ़र कंटिन्यू रहेगा। और टेंस के बाद मैंने वॉइस जो एक्टिव पैसिव होती है, इसके बाद नरेशन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, वो हम आगे ले चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पे आप प्रैक्टिस करें, सोचें, कंस्ट्रक्ट करें सेंटेंस को मो। अगर वीडियो सही लग रही है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, कि मैं चाहता हूं कि आपके अलावा और भी लोग इसका बेनिफिट उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग करें, इनरिच करें और भविष्य में कामयाबी की शिखर पर पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।